गांव का नाम था सूरजपुर। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, पास बहती छोटी सी नदी और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा ये गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम चौपाल लगती थी। यही गांव वाले अपने सुख दुख साझा करते, झगड़े सुलझाते और यहीं से गांव की हर छोटी बड़ी खबर फैलती थी। सूरजपुर में रहता था हरिया, एक सीधा साधा किसान। उसके पास 3 बीघा जमीन, एक कच्चा मकान और एक दुधारू गाय थी। गाय का नाम था राधा, सफेद रंग की, बड़ी बड़ी शांत आंखों वाली और इतनी दूध देने वाली कि हरिया का पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। हरिया की जिंदगी बेहद सादी थी। सुबह खेतों में मेहनत, दोपहर को राधा की देखभाल और शाम को अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों सोनू और गुड़िया के साथ समय बिताना। राधा का दूध सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं था। गांव के कुछ गरीब बच्चों को हरिया रोज थोड़ा दूध मुफ्त दे देता था। हरिया का मानना था कि गाय का दूध सिर्फ शरीर नहीं, इंसानियत को भी ताकत देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राधा के दूध की नहीं थी। ये कहानी थी लालच, भरोसे और गांव की एकता की। एक दिन सूरजपुर में खबर फैल गई कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है। उसका नाम था सेठ बृजमोहन। सेठ का काम था गांव-गांव घूमकर अच्छी नस्ल की गायें खरीदना और शहर में दूध का बड़ा कारोबार खड़ा करना। उसकी नज़र जैसे ही राधा पर पड़ी, वो समझ गया कि यही गाय उसे बड़ा मुनाफा दिला सकती है। राधा का दूध गाढ़ा और स्वाद में मीठा था। सेठ सीधा हरिया के घर पहुंचा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिया भाई, तुम्हारी गाय तो बहुत ही शानदार है। कितना दूध देती है? हरिया ने गर्व से कहा, सेठ जी, राधा हमारे घर की लक्ष्मी है। सुबह शाम मिलाकर 5-6 सेर दूध दे देती है। सेठ की आंखों में चमक आ गई और बोले, कमाल है, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 800 रुपए दूंगा। 800 रुपए हरिया के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। लेकिन राधा को बेचने का ख्याल ही उसे बेचैन कर गया। हरिया ने धीरे से कहा, सेठ जी, राधा सिर्फ गाय नहीं है, इसी से मेरे बच्चों का पेट भरता है। मैं इसे नहीं बेच सकता। सेठ जोर से हंसा। अरे किसान, गाय तो गाय होती है, पैसे से दूसरी ले लेना। सोचो, पक्के घर, बच्चों की पढ़ाई, नई जिंदगी। हरिया का मन डगमगाया, लेकिन घर आकर उसने कमला से बात की। कमला ने साफ शब्दों में कहा, अगर राधा चली गई तो हमारा घर उजड़ जाएगा। सेठ के लालच में मत पड़ना। हरिया ने पत्नी की बात मान ली, लेकिन गांव में बातें फैलने लगीं। कोई हरिया को मूर्ख कहता तो कोई सेठ का समर्थन करता। चौपाल पर गांव के मुखिया चौधरी धर्मपाल ने हरिया को बुलाया। चौधरी ने कहा, हरिया, सेठ यहाँ डेयरी खोलेगा, गांव का नाम होगा, तुम गाय बेच दो। हरिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, चौधरी जी, सेठ का भला होगा, गांव का नहीं। दूध शहर चला जाएगा। चौधरी नाराज हो गया और बोला, ज्यादा सवाल मत कर, गांव में रहना है तो मानना पड़ेगा। इसके बाद हरिया की मुश्किलें बढ़ने लगीं। कभी खेत में पानी रोक दिया जाता, कभी फसल को नुकसान पहुंचाया जाता। हरिया समझ गया कि ये सब सेठ की चाल है। एक रात जब वो राधा को चारा डाल रहा था, उसने देखा कि राधा की आंखें नम हैं। हरिया ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत राधा, मैं तुझे किसी के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन किस्मत ने और इम्तिहान लिया। सोनू अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, दूध, दवा और पौष्टिक भोजन जरूरी है। हरिया के पास पैसे नहीं थे। गांव वालों ने भी मदद से मुंह फेर लिया। मजबूर होकर हरिया सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पैसे चाहिए तो गाय दे दो। सेठ जी, कुछ और ले लीजिए, राधा नहीं। ठीक है, उधार ले लो, भारी ब्याज के साथ। अगर नहीं चुका पाए तो राधा मेरी। हरिया के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली। बेटा ठीक होने लगा, लेकिन कर्ज बढ़ता गया।
सेठ ने गांव में सस्ता दूध बेचना शुरू कर दिया, जिससे हरिया की कमाई खत्म हो गई। फिर गांव में एक मेला लगा। मेले में एक संत आया। लोग कहते थे कि वो सच की राह दिखाता है। हरिया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत बोले, जब गांव टूटता है लालच जीतता है, जब गांव एक होता है सच्चाई जीतती है। हरिया को राह मिल गई। उसने चौपाल पर गांव वालों को इकट्ठा किया। आज मेरी गाय है, कल किसी और की होगी। अगर हम नहीं जागे तो हमारी मेहनत बिकती रहेगी। धीरे धीरे गांव जाग उठा। लोगों ने सेठ का दूध खरीदना बंद कर दिया। हरिया की मदद होने लगी, कर्ज उतरने लगा। सेठ गुस्से में धमकाने आया, लेकिन अब पूरा गांव साथ था। चौधरी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार सेठ सूरजपुर छोड़कर भाग गया। हरिया ने राधा को प्यार दिया और बोला, तू सिर्फ गाय नहीं, हमारे गांव की एकता है। सूरजपुर फिर से खुशहाल हो गया, जहां गाय का दूध सिर्फ व्यापार नहीं, विश्वास और इंसानियत था। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए कार्टून हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।